मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, का हाल चाल? सब बढ़िया ना? वैसे हम लोग अभी तक का पढ़ लिए हैं वैष्णवी जी? हम लोग जो है पृथ्वी का आकार क्या है ये सब जान लिए, ग्लोब क्या है, कर्क रेखा का अक्षांशमान क्या होता, पृथ्वी का जो ताप कटिबंध है वो सब देख लिए, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। अभी तक तो आपको देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा शायद याद हो जाना चाहिए। याद क्या, समझ में आ गया होगा अक्षांश रेखा क्या होता, देशांतर रेखा क्या होता। आज हम लोग जानेंगे, मैंने जो बताया था ना ताप कटिबंध है, जिसमें आपका उष्ण कटिबंध था, शीत कटिबंध था, शीतोष्ण कटिबंध था, आखिर वो होता क्या है। और एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, उस क्वेश्चन को भी अभी हम लोग एग्जाम में, मैं कह रहा हूँ, अरे आपके बुक में एक क्वेश्चन है, आज हम लोग उस क्वेश्चन को भी समझेंगे अच्छे से। समझ रहे हो? हाँ जी। अब आप बोलोगे भैया वो क्वेश्चन कौन सा है, तनी क्वेश्चन बोलिएगा। अरे नहीं पता, ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में ही क्यों होती है? आखिर ऊष्मा सबसे अधिक उष्ण कटिबंध पर ही क्यों लगता, इसको जानेंगे हम लोग। हाँ जी, अब समझना है आपको, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानना क्वेश्चन क्या है, मैंने क्वेश्चन क्या कहा। अब क्वेश्चन को भली भांति ढंग से पहले उतार दो ले। क्वेश्चन क्या है आपका? ऊष्मा की ला 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 ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा, सबसे अधिक, ये है ना क्वेश्चन आपके? हाँ, ये बुक में क्वेश्चन है, मैंने देखा था मोबाइल में। हाँ, मैंने जब मोबाइल में बुक देखा ना, उसमें ये क्वेश्चन दिखा मुझे, शायद आपके बुक में भी होगा। तो ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, भैया जल्दी क्वेश्चन लिखिए, भैया जल्दी क्वेश्चन उतारिए। हाँ जी, क्वेश्चन उतारे हम, आप क्वेश्चन समझोगे। हाँ, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यहाँ बड़े बारीकी ढंग से लिखा हुआ है कि ऊष्मा जो है सबसे अधिक जो है आखिर उष्ण कटिबंध पर ही क्यों प्राप्त करते हैं, मतलब अधिक से अधिक गर्मी हमारा उष्ण कटिबंध पर ही क्यों होता, इसको समझना। हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं भैया, जो हमारी पृथ्वी है, मैं उस दिन ही मैं बता रहा था आपको, लेकिन मैं क्या कहूँ, बहन तो यहाँ देखो, ये हमारी पृथ्वी है, इसके बीच से जो है हमारा विषुवत रेखा गुजरा हुआ है। अब ये विषुवत रेखा जो है हमारी पृथ्वी को दो भागों में बांटता है। इस विषुवत रेखा को हम लोग इक्वेटर कहते, भूमध्य रेखा कहते। ये रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करता, एक हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध, एक हो गया आपका दक्षिणी गोलार्ध। हाँ जी, अब इसी में जो है ऊपर की तरफ, किस तरफ? ऊपर की तरफ जो है 23.5 डिग्री के झुकाव पर, 23.5 डिग्री के झुकाव पर जो है यहाँ पर कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। बातें समझ में आई? हाँ जी। उसके बाद जो है नीचे की तरफ दक्षिणी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में भी सेम 23.5 डिग्री के झुकाव पर, जो चीज़ ऊपर में होगा सेम नीचे में भी होगा, सिर्फ नाम अलग हो जाएगा। समझ रहे हो? तो नीचे में है 23.5 डिग्री के झुकाव पर, तो कर्क में आगे में आपका मकर, सिमिलर साउंड हो रहा है ना, मकर रेखा। हाँ भैया, सिमिलर साउंड तो हो रहा, मकर रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। और ऊपर चलेंगे, चलिए भैया घूमने चलते हैं ऊपर। और तो ऊपर और चलेंगे तो 66.5 डिग्री, कौन डिग्री? 66.5 डिग्री के झुकाव पर जो है आपका आर्कटिक वृत्त है। कौन सा वृत्त है? आर्कटिक वृत्त बोलो या रेखा बोलो, दोनों सही है। अब मैंने वृत्त क्यों लिखा? क्योंकि वो चारों बगल एक वृत्त बनाता है ना, मैंने उस दिन नींबू से आपको समझाया था। हाँ जी, जैसे ये बीच में एक इक्वेटर हो गया, फिर उसके ऊपर एक लाइन जो है, चारों बगल लाइन जाएगा तो वो एक वृत्त का रूप ले लेता, उसको हम लोग इसलिए यहाँ पर वृत्त लिखे। हाँ जी, वैसे वृत्त ही सही है ज़्यादा। आगे नीचे की तरफ, नीचे की तरफ आपका क्या है, आपको तो पता होगा, अंटार्कटिक रेखा जिसको कहते, या अंटार्कटिक वृत्त बोलेंगे। हाँ भैया, अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, वृत्त या ला 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 ला, यहाँ जो एक बिंदु मात्र है ऊपर पे, इसको हम लोग कहते हैं क्या?
उत्तरी ध्रुव क्या कहते, बोलो उत्तरी ध्रुव। नीचे जो है बिंदु मात्र उसको क्या कहते, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। हाँ भैया ये सब मुझे पता है, आप मुझे मत बताइए। हाँ यहाँ देखिए, अब यहाँ पर क्या है, जो सूरज भगवान है ना, सपोज ये सूरज भगवान यहाँ पर है, यूं निहारो तुम पृथ्वी को, तुम कह रहा हूँ आप सूरज देवता है ना, और अपना ध्यान हमेशा पृथ्वी पर बनाए रखना, सदा कृपा बरसाए रखना। हाँ जी, अब सूरज भगवान पृथ्वी को देखेंगे, जब वो देखेंगे इसका सीधा प्रकाश कहाँ पड़ता, इसके इस एरिया में पड़ता। देख रहे हो आपको, अब बताओ तो ये एरिया किसके किसके बीच है, क्या ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बीच में है, हाँ बीच में तो है। अब यहाँ आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के ही बीच में है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में है। इसका मेन फोकस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ता। भैया ये क्या कह दिया, मतलब यहाँ पे पड़ता, हाँ जी यहीं पर पड़ता। ये जो एरिया है ये किसके किसके बीच में आता, ये हमारा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता। आप यहाँ पर हो, कर्क रेखा से भारत होकर गुजरती है, आप यहाँ से सूरज भगवान को देखोगे, सूर्य देवता यूँ ना अपनी तिरछी नज़रों से देखा करो, तिरछी नहीं सीधी नज़रों से देखा करो, क्योंकि हम कर्क रेखा पर है ना, सूरज देवता हमको अपनी सीधी नज़रों से देखते हैं, इसलिए धूप लग जाता कभी कभी। जब वो हमें अपने तिरछी नज़रों से देखेंगे ना, तब यहाँ शांति होता। वाह क्या मौसम है, सुहाना मौसम है। तो सीधी नज़रों से देख रहे हैं तो देखने दो, आप क्यों उनको डिस्टर्ब कर रहे हो। अब यहाँ देखो, सूरज देवता जो हम लोग को इस एरिया में देखते, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, इसलिए ये एरिया कहलाता हमारा, बोलो कौन सा कटिबंध, उष्ण कटिबंध। मैंने याद करवाया था उष्ण, आपको एक वर्ड ध्यान में रखना उष्ण। मैं ये पूछूंगा, कटिबंध भूल जाओगे कोई बात नहीं, क्योंकि ये याद रहेगा ही, मैं ही बता दूंगा, लेकिन आपको बताना है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्ण कटिबंध। हाँ जी भैया समझ में आ गया। ये बातें तो हो गई। अब बोलोगे भैया जब भारत कर्क रेखा से गुजरता तो जो जो कर्क रेखा में होगा, मतलब जो जो राज्य, उस पर सूर्य देवता तो अपने सीधी नज़रों से देखेंगे। हाँ जी, जब सीधी नज़रों से देखेंगे वहाँ तो बहुत ही धूप होता होगा, अरे वहाँ बहुत ही उष्मा होता, इसलिए उसको उष्ण कटिबंध कहते। पृथ्वी पर मतलब भारत में वैसे उष्ण कटिबंध भी है और शीतोष्ण कटिबंध भी है, क्योंकि इस कर्क रेखा के ऊपर भी कुछ भारत का हिस्सा है। जो ऊपर में भारत का हिस्सा है ना, वहाँ ठंडी भी पड़ता और गर्मी दोनों पड़ता। हाँ जी हाँ। अच्छा, इसका दो पहलू है, मैं नहीं बता रहा, मैं पहले ये समझा रहा हूँ, ये उष्ण क्या हुआ, शीतोष्ण क्या हुआ, मैं इसके बाद आगे आपको बताऊँगा। तो ये जो दिख रहा आपको ब्लैक ब्लैक कलर में, यहाँ पर गर्मी भी होता है और ठंडा भी होता है, जिसको हम लोग कहते हैं शीत और उष्ण। अगर आपको मैं कहूँ, अगर आपने संधि विच्छेद पढ़ा हुआ है तो शीत और उष्ण को जब मिलाओगे, यहाँ ओ है यहाँ हर्षऊ है, जब O प्लस हर्षऊ होता तो ये O बन जाता। हाँ भैया, इसलिए ये दोनों जुट करके क्या हो जाएगा, शीतोष्ण, शीतोष्ण हो जाएगा। हिंदी पढ़ा है ना आपने, हाँ भैया मैंने हिंदी पढ़ा हुआ है। हाँ जी यहाँ देखो, तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इसका भी नाम हो गया शीतोष्ण कटिबंध। यहाँ पर जो है ठंडा भी पड़ता और गर्मी भी पड़ता। अच्छा आप बोलोगे भैया आखिर शीतोष्ण कटिबंध कहाँ कहाँ पाया जाता, तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच जो क्षेत्रफल होता, जो एरिया होता, उसको हम लोग शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या बोलोगे, फिर से समझो। उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध किधर, इस साइड, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच जो एरिया बनता ना, उसी को हम लोग कहते, क्या कहते, शीतोष्ण कहते। भैया ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर ये जो एरिया है, कौन एरिया, ये प्यारा सा एरिया, ये तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा। हाँ जी ये प्यारा ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। ये जो एरिया आपको दिख रहा, इसका जानते हो नाम क्या है? भैया जब ये उष्ण हो गया, ये शीतोष्ण हो गया, तो बचा कौन है? मैंने तो उस दिन बताया था, दो तरह के इंसान होते, एक बहुत जो जल्दी गुस्सा करते, जो पहले जल्दी गर्म हो जाते हैं उसको कहते हैं उष्ण, जो ठंडा रहता है उसको कहते हैं शीत, जो बीच का रहता है उसको कहते हैं शीतोष्ण।
भैया यहाँ पर आपने उष्ण भी लिख लिया, शीतोष्ण भी लिख लिया, बच तो गया शीत। इसका मतलब ये आपका शीत कटिबंध है। कौन सा कटिबंध है? शीत कटिबंध है। अब शीत कटिबंध कौन कौन से एरिया में आता? तो आप बोलोगे उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का एरिया, तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच का एरिया मेरा शीत कटिबंध कहलाता है। आप बोलोगे भैया इतना क्यों बता रहे हैं, सीधा हमको क्वेश्चन का आंसर बताइए ना। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध में ही क्यों होती है? आखिर उष्ण कटिबंध में ही ऊष्मा अधिक क्यों पड़ता इस कटिबंध में, हमको बस इतना आप बता दीजिए। तो ध्यानपूर्वक आप देखिएगा। तो आपको ये बोलना है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वो कौन से रेखा के बीच में आता। तो आप बोलोगे भैया उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तो मेरा कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आता है। हाँ जी, कर्क रेखा और मकर रेखा अक्षांश के बीच में स्थित है। तो उष्णकटिबंध किसके किसके बीच में स्थित है? उष्णकटिबंध चल जल्दी से भैया लिखें और हम भी देखेंगे क्या लिखेंगे भैया। मैं क्या गा रहा हूँ? उष्णकटिबंध जो है कर्क रेखा और मकर रेखा, मकर रेखा, ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में उष्णकटिबंध स्थित है। हाँ भैया, अच्छा ये बातें तो समझ में आ गई कि उष्णकटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। और यहाँ पर जो है सूर्य भगवान की, ये हमारा सूर्य देवता है, और यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और यहाँ पर किसकी सीधी किरणें पड़ती? पता नहीं, लिखने में नहीं बन रहा इसके कारण, तो आपको समझ लेना है। तो यहाँ पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, सीधी किरणें, ला 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 ला, सूर्य की सीधी किरणें यहाँ पड़ती हैं। बातें समझ में आई? हाँ भैया, तो जब सूर्य की सीधी किरणें पड़ती तो मुझे पता है सीधी किरणें और तिरछी किरणों की अपेक्षा में दोनों में अब तुलना करेंगे। क्या तुलना करेंगे? सीधी किरणों में, ला 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 ला। अब सीधा देखो और किसी को टेढ़ा देखो, तिरछी किरणों से देखो, तिरछी किरणों की अपेक्षा। देखो अक्षर का पता नहीं क्या हो गया, आप समझ लेना। सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा जो है ज़्यादा ऊष्मा होती है। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। अब ये अधिक ऊष्मा क्यों होता इसको समझना है। ले 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 ले, अच्छे से लिखो, अधिक ऊष्मा होती है। हाँ जी, अब समझना है मैंने क्या कहा। उष्णकटिबंध जो है आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। हाँ भैया, सूर्य जो है मतलब सूर्य की जो सीधी किरणें है वो सीधे आपका उष्णकटिबंध पर पड़ता, मतलब उष्णकटिबंध पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है। और सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा जो सीधा किरण पड़ा और जो तिरछा पड़ेगा किरण, मतलब इसका सीधा किरण यहाँ पर, मैं पेंसिल से दिखाता हूँ, इसका सीधा किरण आता है यहाँ पर, यहाँ हमारी पृथ्वी अच्छे से बना, इसका सीधा किरण यहाँ पड़ता है। ठीक, सीधा किरण में इसका तिरछा किरण की अपेक्षा ज़्यादा ऊष्मा यहाँ पर होता है, ज़्यादा गर्मी यहाँ पर पड़ता। तो मैंने वही लिखा, सीधी किरणों में तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है, अधिक गर्मी होती है। वाह भैया, समझ में आ गया, इसलिए उष्णकटिबंध में अधिक ऊष्मा होता। बस इतना सा ही कहना है आपको, इसलिए ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध में प्राप्त करते हैं। वाह, मज़ा आ गया। क्या आ गया? मज़ा आ गया। अब आगे जो आपको समझना है, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये आपको मैं आपके नोटबुक से ही याद करवाऊंगा। मैं डेफिनेशन नहीं लिखने वाला क्योंकि आपके नोटबुक में अलग भाषा होगा और मैं अलग बताऊंगा। वैसे मैं तो लिखता नहीं हूँ, मैं सिर्फ बोलता हूँ, आप अपने से लिखते हो। हाँ जी, ये बातें तो मुझे पता है, सारी की सारी मेहनत तो मुझे ही करनी पड़ती। भैया तो कुछ मेहनत करते नहीं है, सिर्फ बैठ गए, चलो स्टार्ट किया जाए, स्टार्ट कर देते हैं और अपना बोलते रहते हैं। मुझ बेचारे से पूछो मेरा क्या हाल होता, भैया को क्या पता होगा, याद मुझे करना पड़ता, चाहे समझूं या ना समझूं। क्वेश्चन में मुझे लिखना होता, क्वेश्चन कर रहा हूँ, एग्जाम में मुझे लिखना होता, भैया को थोड़ी लिखना होता है। हाँ हाँ, ऐसे करोगे, यहाँ ध्यान दो, इसको याद कर लेना, ठीक है।
उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन क्या था, शायद एक लंदन वाला क्वेश्चन था। अच्छा, उसको अगले वीडियो में देखेंगे, अभी के लिए इतना ही। इसको आपका होमवर्क है, क्या होमवर्क है देख लो, आपका होमवर्क है, इसको याद करके आना। अगर याद हो गया तो अभी सुना देना, ठीक। चलो जी, अगर अभी सुनाओगे तो क्या, अगर अभी इसको याद करके सुनाना। और इसके पहले जो चैप्टर 2 का मैंने जितने क्वेश्चन बताए वो सबको रिवीजन कर लेना, ठीक है। ठीक है जी। छोड़ दूँ, कर लोगे कंप्लीट? हाँ जी। और एक बात, इसका अगला क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे या बता दूँ, मुझे ये भी बता देना, वरना अगर आप कंप्लीट कर लोगे या समझ जाओगे फिर कोई बात नहीं, मैं वहीं समझा दूँगा। तो इतना सा काम आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। क्या कहा, लेसन 2 अच्छे से मैं लिख देता हूँ, आप वरना आप बोलोगे भैया क्या क्या कहते हैं। लेसन 2 का ऑल क्वेश्चन आंसर याद करना, लिखना कुछ नहीं है आपको, कुछ भी नहीं लिखना है, वरना आप क्या करते हो, लिख के आ जाते हो, भैया याद नहीं किए, वो काम नहीं, आप मत लिखो लेकिन याद करके आना। लेसन 2 का टोटल याद करके आना, सिवाय अंतिम क्वेश्चन को छोड़ करके, अभी मैंने वो नहीं बताया। अगर याद हो गया, याद क्या, मैंने समझा दिया है सब कुछ, ठीक है। अगर समझ में आ गया या फिर आपका हो गया कंप्लीट तो और अच्छी बात है, अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो कल के लिए, मतलब कल तक के लिए इंतज़ार करना, ठीक है जी। चलो, मज़ा आ गया, समझ में आया अच्छे से। मैं पूछूंगा अभी यही। हाँ, एक चीज़ और, ये विषुवत रेखा आपका 0 डिग्री पे है, ठीक। और उत्तरी ध्रुव आपका 90 डिग्री पे, दक्षिणी ध्रुव भी आपका 90 डिग्री पे। कल मैं बताऊंगा टोटल कितने अक्षांश रेखाएं हैं, टोटल कितनी देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखा के मतलब देशांतर रेखा अच्छी समझ करके तब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाना होगा, बेहद समझाना बेहद ज़रूरी है। तो कल तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हाँ जी, चलो मिलते हैं अगले खिलखिलाते मुस्कुराते हुए वीडियो में। और आप जो है जल्दी से याद करके मेरे पास एक प्यारा सा सॉन्ग गाते हुए आना है, चल छैया 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 छैया, भैया याद हो गया हमको। सबको मैं यही सॉन्ग गाता क्या, चल छैया छैया, पता नहीं ये सॉन्ग कहाँ से मेरे दिमाग में आ गया, कोई बात नहीं, चलो।